हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि मैं आप सभी को आज जो मैं पेपर कराने वाला हूं ईवीएस का पेपर जितना भी हुआ है देखिए 9 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक मैंने करा दिया था। आज जो चलेगा दोस्तों वह 19 जनवरी से लेकर के आज तक बोले तो क्या 27 जनवरी तक जितने भी ईवीएस में प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों। तो आज का जो क्लास है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। जो लोगों का एग्ज़ाम 28, 29, 30 को होने वाला है उनके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। आप लोगों का अगर एग्ज़ाम 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच हुआ है तो जरूर बताइएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है टकराया है कि नहीं टकराया, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। लेकिन दोस्तों जिनका एग्ज़ाम 27 जनवरी के बाद है उन लोगों के लिए यह सेशन काफ़ी बेटर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों कहाँ से पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा और कैसा प्रश्न पूछ रहा है, रिपीट भी कर रहा है तो रिपीट करेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा रिपीट किस प्रकार से करता है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एक नया क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में पूछा दोस्तों 19 जनवरी के पेपर में। भाई वो कौन थी? भाई नौसेना में वो डॉक्टर का काम करती थी दोस्तों। ठीक है, वहीदा प्रिज्म जो है वह नौसेना में डॉक्टर का काम करती थी और ये जम्मू कश्मीर की राजौरी जिला की है दोस्तों। थाना मंडी गांव पड़ता है वहां पे, उसी गांव की है वहीदा प्रिज्म। याद रखिएगा ये क्वेश्चन नहीं आप पूछा था, ये रिपीट करेगा तो आप लोग गलती नहीं करिएगा। चलिए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोग तो जानते हैं। तो भैया आप लोग से प्रश्न पूछा था कि वो 12 वर्ष की थी, इसके बारे में मैं जानकारी बता देता हूँ। ये प्रश्न पूछा था इससे संबंधित। 12 वर्ष में 130 केजी वजन उठाई थी। इसके पिता जो थे वह क्या थे? हवलदार थे और ये भारत के बाहर 29 मेडल जीती थी। इसके जो बहन थी वो 4 बहन थी। ठीक है, तो बहुत बेटर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। सूर्यमणि के बारे में ये भी प्रश्न पूछा है दोस्तों। सूर्यमणि के बारे में आप लोग पढ़े होगा एनसीईआरटी में। ये जड़ी बूटी इकट्ठा करती थी और यह स्कूल जा करके अपना जीवन बदल दिया और बीए भी किया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे उस समय में लड़कियां बहुत कम पढ़ाई करती थी। ठीक है दोस्तों, जड़ी बूटी का काम करती थी, स्कूल जाकर के अपना जिंदगी बदल दी थी और यह जो थे ना बिशुनपुर गांव से संबंधित थी दोस्तों और बीए की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों सुनीता विलियम के बारे में। देखिए दोस्तों ये पूछा नहीं था दोस्तों, मैंने इसको रिलेटेड बनाया कि जब सूर्यमणि के बारे में पूछा तो सुनीता विलियम के बारे में जरूर पूछेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सुनीता विलियम जो है वह 6 महीनों तक अंतरिक्ष में रही थी, सबसे अधिक दिन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बछेंद्री पाल के बारे में। मैं आपको बताऊं बछेंद्री पाल जो है ना वह 23 मई 1984 ईस्वी को 1:07 पर वो चढ़ी थी एवरेस्ट की चोटी पर और एवरेस्ट की जो चोटी की ऊंचाई है वह 8848 मीटर ऊंचाई है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग में 8900 मीटर देगा या 8850 देगा, वो करके आइएगा। ऊंचाई है, यह चोटी पर चढ़ी थी जो 43 मिनट तक वहां पे रही थी। ये बछेंद्री पाल 43 मिनट तक रही थी। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि आज का जो क्लास है ना वो काफ़ी बेटर क्लास है। जिनका एग्जाम आगे है उन लोगों को भाई जो रिपीट करेगा क्वेश्चन तो उनको भाई काफ़ी फायदा होने वाला है और मेरे क्लास में बहुत सारे चीज़ बताए जाएंगे और फटाफट और कम समय में मज़ा आ जाएगा। और एक क्लास नहीं दोस्तों, 19 तारीख से लेकर के आज जो 27 जनवरी है यहाँ तक का पेपर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप सभी को ही और फटाफट इसको देख करके आप लोग सेंटर के अंदर जाइएगा, बिना देखे ना जाए आप सेंटर के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भैया सुनीता विलियम के बारे में बता दिया, बछेंद्री पाल के बारे में बता दिया। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया था इस बार कि जल दिवस बता दीजिए आप लोग। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पृथ्वी दिवस पूछे तो आप लोग करिएगा 22 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे प्रमाणिक तेल भंडार पूछा हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार पूछ दिया था आप लोगों से दोस्तों। आप लोगों ने कितने लोगों ने इसमें सऊदी अरब करके आए हैं, लेकिन उनका गलत है दोस्तों। याद रखिएगा 1 नंबर में वेनेजुएला है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार करेगा तो वेनेजुएला मार के आइएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर आपका सऊदी अरबिया है।
ठीक है। चलिए, वर्षा मापने के लिए पूछ दिया था, वर्षा किससे मापते हैं, तो रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान का घर बताइएगा, राजस्थान के घर के बारे में पूछ रहे हैं बार बार, आप ही लोग बता दीजिए। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। राजस्थान का घर रिपीट कर रहा है, मनाली का घर के बारे में पूछ रहा है, और लेह लद्दाख के घर के बारे में पूछ रहा है। तो ये तीनों घरों को आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये तीनों घर को आसानी से पूरे अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ये बार बार रिपीट कर रहा है और ये हमेशा रिपीट कर रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा। अलबरूनी के बारे में पूछ दिया आपकी बार 19 जनवरी के पेपर में, क्या कि अलबरूनी कहाँ से आया था, ये भाई उज्बेकिस्तान से आया था, और भारत के तालाब के बारे में बताया है, उन्होंने लिखा है, और इसमें भारतीयों को इतिहास के बारे में जानकारी लेने में काफ़ी सहायता प्रदान होता है। और उन्होंने एक किताब भी लिखा था, उसका नाम था किताबुल हिंद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगला। चलिए, किस जानवर की संख्या बढ़ाने के लिए TX2 लक्ष्य 2022 तक घोषित किया गया है, तो बाघ का जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया गया है TX2, ठीक है। अगला है भाई स्वपोषी खाद्य श्रृंखला में स्तर आते हैं। स्वपोषी मतलब कि जो भोजन अपना स्वयं बनाता है वह प्रथम स्तर में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन आपको डालना है क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया था। सबसे पहली बात, आपको राष्ट्रीय फूल पता होना चाहिए, राष्ट्रीय फूल कमल है, और कमल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निलंबो न्यूसिफेरा। तो मैं आपको जब बता दूं, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि भारत के राष्ट्रीय फूल, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी, पशु, फल और क्या वृक्ष के बारे में पूछ सकता है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं सभी का वैज्ञानिक नाम। देखिए, कमल राष्ट्रीय फूल है, इसका नाम था निलंबो न्यूसिफेरा। क्या नाम है? निलंबो न्यूसिफेरा। अगर मोर का पूछेगा तो इसका नाम है पावोक्रिस्टस। बाघ का पूछेगा तो याद रखिएगा पैंथेरा टिग्रिस। आम का पूछेगा तो इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको नोट कर लीजिएगा। बरगद का पूछेगा, बेंथालिसिस नाम है उसका, फाइकस बेंथालिसिस करके नाम है, तो बेंथालिसिस याद रखिए। फिर से सुनिए, बरगद का बेंथालिसिस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, और बाघ का होगा क्या बताया मैंने, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, हाँ। और मोर का क्या बताया मैंने, पावोक्रिस्टस। और आपसे पूछा क्या था, कमल का पूछा था, तो निलंबो न्यूसिफेरा। सभी का मैं बता दिया। आपका 20 जनवरी का पेपर में आपके स्क्रीन पर मौजूद है, और ध्यान से सुनिएगा आप सभी को, ये आप लोग शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड को मिल पाए जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उनका एग्जाम काफी बेटर बीते। 20 जनवरी का पेपर पूछा क्या दोस्तों कि भाई 6 महीने तक अंतरिक्ष में, देखिए पूछ दिया फिर से। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाली और रिकॉर्ड बनाई थी वह सुनीता विलियम है दोस्तों। और तेंजिन नोगड़े और एडमंड हिलेरी, अगर पुरुष में पूछेगा तो तेंजिन नोगड़े और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट के बारे में पूछेगा तो मानिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में 6 महीना तक सुनीता विलियम रही है, अगर विश्व की बात करें तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा। ये बात मान पर याद रखें, पूछेगा तो पूछेगा ही भैया। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी महाद्वीपीय क्रिया है, बताए। मानवीय क्रिया है, मानवीय जो मानव करता है, तो मानव करने वाला तो सबको ही मार के आएगा, तो उसमें ऑप्शन में था खनन का काम जो है और मानव करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया था कि बाजरे का कौन सा भाग ओखली में रख करके कूटते हैं, तो बाजरे का क्या कहते हैं, भूटा का ओखली में रख करके कुटाई करते हैं। क्या खाते हैं, तो बीज खाते हैं। खाने की बात करें तो बीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाहारी के बारे में पूछा कि कौन सा सर्वाहारी है, ऑप्शन दिया था जिसमें आपका मनुष्य था, कुत्ता था, बिल्ली था। ये सर्वाहारी है, बोले तो मांस भी खाता है। और बिल्ली के बारे में एक स्पेशल पूछा था, चीरने फाड़ने वाला क्वेश्चन पूछा था, जिसका नुकीली दांत होता है, बिल्ली वहां पे आंसर में था, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे डाल दे रहा है, माइंड टेस्ट करे, कुछ नहीं दोस्तों, घबराइए नहीं, कुछ नहीं है दोस्तों। दिशा के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दिशा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा, दिशा वाला क्वेश्चन बना लीजिए। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिशा वाला आएगा। केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है मेरे दोस्तों, देख लीजिएगा टोटल का टोटल, क्योंकि वहां ऑप्शन में दे रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है वहां पे। चलिए मधुबनी चित्रकला आपको पता ही है, बिहार से दोस्तों, भालू जैसा दिखता है, और वो 40 वर्ष तक जीता है, 17 घंटा सोता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा आलसी जानवर है,
अच्छा तैराक कहलाता है। तो ये सी लॉ होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछा हुआ था। चलिए नेफेंथिस के बारे में पूछा दोस्तों, ये मेघालय में है और भारत की बाहर मैं बात करूं, अगर पूछे भारत के बाहर कहाँ पे पाया जाता है नेफेंथिस, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। नेफेंथिस जो है इसका काम मैं बता देता हूँ आपको, एक कीड़ों मकोड़ों के चालाकी से फंसा करके खा जाता है, चूहों को भी खा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों कि जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस इसलिए पूछा क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और जैव विविधता वाला क्वेश्चन बार बार डाल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का। तो जैव विविधता है ना 22 मई को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। वाष्पीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताया कि वाष्पीकरण के मैं सुपर ट्रिक बताया हूं मैंने। मेरा एक पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। 9 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक जितना ईवीएस हुआ है मैं सभी को कराया हूं, तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। मैं उसमें वाष्पीकरण के बारे में बताया हूं। फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर कम कहे तो आंसर में कम मारिएगा, ज्यादा कहे तो आंसर में ज्यादा मारिएगा। जैसे कि अगर तापमान कम तो वाष्पीकरण कम, तापमान ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा, पृष्ठ क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण कम, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। मैंने आपको ट्रिक बता दिया। फिर से पास्चुराइजेशन का क्वेश्चन पूछा था, पास्चुराइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था इसके पहले बार। पास्चुराइजेशन के बारे में आपको बता देता हूं मैं फिर से, एक सेकेंड देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से अगर आपको सुन लीजिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। पास्चुरीकरण के बारे में पूछा मेरे दोस्तों, तो आंसर में आपको दिया था वहां पे क्या, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट पर जब दूध पर क्रिया करेंगे, गर्म करेंगे इतना देर तक, तो आपका दूध पास्चुराइजेशन हो जाएगा, पास्चुरीकरण हो जाएगा। 71 डिग्री सेल्सियस तक, फिर से सुनिए, 15 सेकेंड तक करना है आपको गर्म और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करना है। इससे दूध का पास्चुराइजेशन हो जाता है और पास्चुराइजेशन से क्या होता है, तो वह सूक्ष्म जीव उसको नष्ट करने से बच जाता है। चलिए, ट्रेन से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, पुराने पेपर उठा करके उसमें ट्रेन का क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो रिपीट कर रहा है मैं आपको बता दिया। 23 जनवरी का पेपर देखिए आप लोग। 23 जनवरी के पेपर में ईवीएस का पेपर 1 में पूछा कि भाई बछेंद्री पाल जो 1984 ईस्वी में चढ़ी थी, बता देता हूं बछेंद्री का पाल बार बार रिपीट कर रहा बछेंद्री पाल के बारे में। ये 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और इन्होंने 43 मिनट तक वहां पे रही और ये 8900 मीटर ऊंचाई जो नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट उस पर रही दोस्तों। और मेरे दोस्तों मैं बताऊं, इसका एक्यूरेट जो है वह 8848 मीटर है, दशमलव में कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम में 8850 देता है, तो 50 मीटर भी मार सकते हैं। 48 दो तो 48 बेटर है दोस्तों, लेकिन 89 से देता, 89 से मारिएगा तो बहुत सारा उसमें ऑप्शन के अनुसार देगा। ठीक है, तो बछेंद्री पाल जो है ना भारत की प्रथम महिला जो 43 मिनट तक एवरेस्ट हिस्ट्री पर रही थी, 1984 ईस्वी में चढ़ी थी दोस्तों। ये जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा हुआ था। चलिए, शीत मरुस्थल के बारे में पूछा दोस्तों। ये शीत मरुस्थल के नाम से जाना था लेह लद्दाख, ये जो है ना ये शीत मरुस्थल है मेरे दोस्तों। ईटानगर की राजधानी आपसे एक पूछ दिया नया क्वेश्चन, ईटानगर की राजधानी आपका हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश मेरे दोस्तों। तो आप राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, अरब सागर के तट वाला बार बार पूछ रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट किया इसको। एक केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और सर आपका होगा। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में बता देता हूँ आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, याद रखिएगा इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन देख करके एग्जाम में प्रवेश करिएगा मेरे दोस्तों। लिखा हुआ है क्या, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये कहाँ का है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो मेरे दोस्तों है ना सौराष्ट्र का है। सौराष्ट्र कहाँ है मेरे दोस्तों, तो ये गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। एक दिशा का प्रश्न पूछ रहा है, फिर से मैंने आपको बोला कि दिशा वाला प्रश्न आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाए, 1-2 बना ले, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में ये देता है हमेशा, ये चीज हमेशा देगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, तो इतना का बराबर मान बताए मेरे दोस्तों। मैं बता दूं, यहाँ वाला मान चेंज केवल कर रहा है, बाकी ये सेम है। क्या करना है, इसको आपस में गुना करना है, जैसे कि 110 गुने 9.7 और बट्टा 1000 से गुना कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा किलोमीटर में। आपका आंसर पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था थीम का उपथीम, मेरे दोस्तों थीम का उपथीम पूछा हुआ था। थीम का उपथीम क्या है, तो मेरे दोस्तों जानवर और पौधा जो है ना थीम का उपथीम है, याद रखिएगा आप सभी को। चलिए, 24 जनवरी का पेपर आप लोग देख लीजिए। 24 जनवरी का पेपर काफी मजेदार पेपर आया, यहाँ फिर से रिपीट किया आपका शीत मरुस्थल, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप लोग देखिए जरूर इसको। ठीक है,
चलिए, तो आज का जो पेपर मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आज का पेपर मेरे दोस्तों 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक जितना भी एग्जाम हुआ है ईवीएस का पेपर 1 मैं सभी को करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, शीत मरुस्थल मेरे दोस्तों ये लेह लद्दाख के नाम से जाना, शीत मरुस्थल कहाँ है मेरे दोस्तों, लेह और लद्दाख शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए, विश्व जल दिवस आपसे पूछा है जो मेरे दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। यदि आपसे पृथ्वी दिवस पूछे तो याद रखिएगा वह 22 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पर्यावरण दिवस पूछेगा तो 5 जून मारिएगा। महिला दिवस पूछा हुआ था एक बार, तो मैं बता दूं महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इतना दिवस पूछ चुका है मैं जो बोला हूं, ये माइंड पर याद रखिए। हाथी के बारे में बार बार रिपीट कर रहा है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ तो मेरे दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ आपको। चलिए, 2-3 महीने का जो हाथी होता है वह 3 महीने का जो हाथी होता है वह क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 कुंटल का होता है, 200 केजी का होता है। लेकिन मैंने बताइए जन्म के समय हाथी का वजन कितना होता है, मैं आपको नया क्वेश्चन बता देता हूँ। जन्म के समय हाथी का वजन 90 केजी होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, घटपर्णी की बात करें तो घटपर्णी मेघालय में, घटपर्णी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये मेघालय में। भारत के बाहर अगर पूछे आपसे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। घटपर्णी से क्वेश्चन पूछा था कि ये चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है, ये दलदली इलाके में पाया जाता है ना, और वहां जहां पाया जाता है वहां पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, आपको पता है मेरे दोस्तों, कोयल जो है ना वो घोंसला कभी नहीं बनाता है। और मानव की तरह सामने आंख किस पक्षी का है, तो उल्लू का पक्षी का आंख जो है मानव की तरह सामने आंख है उसका। चलिए, पक्षी गर्दन बहुत बार हिलाता है ना, पक्षी गर्दन बहुत हिलाता है, बार बार हिलाता है। क्यों हिलाता है, क्योंकि उसका जो आंख है ना वह स्थिर होता है। और जो काफी हद तक पीछे घुमा लेता है वह उल्लू होगा। झटका से आगे पीछे पूछेगा तो महीना करके आइएगा। अगला क्वेश्चन प्याज के बारे में पूछा था कि प्याज उगाने का चरण बताना है। सबसे पहले आप प्याज को उगाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले मिट्टी को खोद करके नरम कीजिएगा। नरम करने के बाद उसमें बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद दोस्तों उसमें से खरपतवार भी निकलेगा, तो खरपतवार को हटा लेंगे। खरपतवार जब हटा लेंगे तो उसमें से क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ेंगे। प्याज उखाड़ेंगे तो उसमें सूखी पत्तियां होगी, तो सूखी पत्तियां को काट करके हटा देंगे। यही चरण है मेरे दोस्तों बीज बोने का चरण प्याज का। चलिए, संगाई हिरण के बारे में पूछा था, ये किस राज्य का पशु है दोस्तों। संगाई हिरण के बारे में पूछे, ये आपको मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरण। चलिए, अगला क्वेश्चन 25 जनवरी का पेपर में दोस्तों देख लीजिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूछा हुआ था। राजाजी राष्ट्रीय उपवन पार्क बता दीजिए, ये उत्तराखंड में मेरे दोस्तों ये पूछा था। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा था आपसे, 9 सितंबर 1972 ईस्वी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है। 1 सेंटीमीटर वाला प्रश्न बार बार पूछ रहा है, यहाँ का मान बदल दे रहा है आपको, मैंने आपको बता दिया। ये वाला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, आपको पुराने पेपर में रखा हुआ है। चलिए, गोलकुंडा का किला आपसे पूछा हुआ था, पिछला बार पूछा था क्या कि किसने बनवाया था, कुली कुतुब साहब ने। लेकिन अब की बार पूछा ये कहाँ है, तो गोलकुंडा का किला जो है ना वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, जाड़वा जनजाति ये पूछ रहा है बार बार, ये बार बार पूछ रहा है, रिपीट किया 2-3 बार रिपीट कर दिया। ये अंडमान निकोबार का जनजाति है मेरे दोस्तों जाड़वा, ठीक है। चलिए, गंगा डॉल्फिन के लिए IUNC स्थित है, कहाँ स्थित है, IUNC स्थित है, जो क्या काम करती है इसके बारे में पूछा हुआ था। गंगा डॉल्फिन में IUNC स्थित है जो क्या काम करती है, तो संकटग्रस्त जो भी प्राणी है उसका, संकटग्रस्त डॉल्फिन प्राणियों का रक्षा करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति गैस का घटक पूछा हुआ था, तो प्रकृति गैस का घटक जो होता है वह मीथेन होता है, इसका सूत्र होता है CH4। चलिए, आवास के बारे में पूछ रहा है बार बार, वो कौन सा आवास के बारे में पूछ रहा है मेरे दोस्तों, राजस्थान, मनाली और लेह के बारे में, कि कौन सा सही दे रहा है, वहां पे दे रहा है कूट के अनुसार। चलिए, जीभ के किस भाग में स्वाद कड़वा लगता है, तो पिछला भाग में कड़वा स्वाद लगता है। तो बता देता हूं आपको सभी भाग में क्या लगता है। जीभ का जो आगे का जो नोक होता है वह मीठा लगता है दोस्तों, और बगल का जो किनारा होता है जीभ में वह नमक की तरह लगता है, नमकीन लगता है, और बीच का भाग जो होता है वह खट्टा लगता है, याद रखिएगा। जीभ का भाग आप नोट भी कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या फूलों की घाटी उद्यान में। तो काले भालू और हिम तेंदुआ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था क्या कि तडोवा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तडोवा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट जो है ना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में है दोस्तों, याद रखिएगा। तडोवा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट वह महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो अगर महाराष्ट्र का बुनम पूछा तो केवलादेव के बारे में पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं भरतपुर में भी, ठीक है। तो भरतपुर राष्ट्रीय पार्क पूछेगा तो राजस्थान, केवलादेव पूछेगा तो राजस्थान, याद रखिएगा।
और आज का पेपर जो दोस्तों मैं आपको बताऊं 27 जनवरी का जो पेपर पूछा हुआ था आज के पेपर में पोचमपल्ली के बारे में पूछ दिया दोस्तों। तो पोचमपल्ली के बारे में पूछा हुआ था, लेकिन अगर तेलंगाना नहीं देगा तो आंध्र प्रदेश करके आइएगा, अगर दोनों देगा तो आप लोग तेलंगाना करके आइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पोचमपल्ली कलमकारी दोनों तेलंगाना का भाग है। चलिए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायु में किस भाग में प्रवेश करने पर आग पकड़ लेता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष से जब भी प्रवेश करता है उल्कापिंड तो वायु के या मध्यमंडल में आग पकड़ लेता है, याद रखिएगा। मध्यमंडल यहाँ पे काफी ठंडा होता है, एकाएक तापमान गिर जाता है जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए, मधुमक्खी पेंटिंग के बारे में आपसे पूछा था, यह बिहार से संबंधित है दोस्तों। मधुमक्खी के बारे में पूछ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मधुमक्खी की विशेषता मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खियाँ होती है और कुछ नर मक्खियाँ होती है। उसका कोई काम नहीं होता दोस्तों, उसका काम यही है कि प्रजनन बढ़ाना। कुछ सिपाही मक्खियाँ होती है, कुछ मक्खियाँ जो होती है शहद इकट्ठा करती है और शहद के बिना जो है ना मधुमक्खियाँ भूखे मर जाती है। तो इसके बारे में आपसे मधुमक्खी बारे में पूछ रहा है। और सबसे अच्छा महीना मैं दोस्तों मैं बता दूं मधुमक्खी के बारे में, अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होता है मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय में मधुमक्खियाँ जो होती है वह अंडा देती है। और एक और पूछता है मधुमक्खी से बारे में पूछा हुआ था कि लीची के फूल है ना फरवरी के महीने में खिलते हैं, तो ये भी काफी बेटर होता है दोस्तों। निपुण भारत के बारे में आपसे पूछ रहा है आपको, इसमें क्या पूछा था, निपुण भारत जो चलाया जा रहा है किस क्लास के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। तो भारत में ये पहला से लेकर के तीसरा क्लास के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्यों चलाया जा रहा है। क्योंकि सभी बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास हो पाए, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल का विकास हो सके। ये जो शुरुआत किया गया था 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था, लेकिन 2022 से लेकर के 2026 तक सभी बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकास कर देना इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, लेह लद्दाख के घर के बारे में बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं आवास वाला क्वेश्चन एक बार देख ले। चलिए, ग्रीन हाउस गैस मैंने दोस्तों पूछा, तो ग्रीन हाउस गैस मैं बता देता हूं आपको, भर भर के बता देता हूं, बहुत सारा बता देता हूं आपको, काफी मैं लिख के यहाँ पे लिख के रख दिया हूं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। फिर से सुनिए, क्योंकि मैं संकेत लिखा हूं, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं संकेत ज्यादा यूज करता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सब जो है ना ग्रीन हाउस गैस है। चलिए, आज का जो प्रश्न पूछा दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी को द्वारा हुआ है। तो हिमानी से जो हुआ है ना, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी से हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसको कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक भोपाल शहर है जहां पे झीलों का शहर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, यूरोप में अफ्रीका से अलग करने वाला सागर बताइए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वो आपका भूमध्य सागर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, सहकारी उपभोक्ता पूछेगा ना, पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को सहकारी उपभोक्ता कहते हैं और द्वितीय को मांसाहारी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो आज का पेपर यही था, एक और 2 क्वेश्चन बच गया, यहाँ मैं आपको करा देता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, एक नया क्वेश्चन डाल दिया जो भाई काफी लोग यहाँ पे फेंका गए हैं आज। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पीएन में बताना है, पीएन के नंबर में बताना है। तो याद रखिएगा 3.84 और 8, यही आंसर में मिलेगा वहां पे, इसको करके आएगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, काफी फास्ट कराया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको सूचना देता हूँ, 9 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी का पेपर मैं करा दिया हूँ, उसको देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। आज जो चला है वह 19 जनवरी से 27 जनवरी तक का जो भी पेपर पूछा है उसका मैं डाल दिया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसको देख करके जाए, 2 बार देख ले आप लोग, और पिछला वाला पेपर भी जो देख लीजिए। तो आज जो पेपर पूछ रहा है दोस्तों, अब घबराइए नहीं आप लोग। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, 1-2 क्वेश्चन जो है वह थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पर चला जा रहा है, जो आपको याद नहीं है, आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। लेकिन अधिकांश जो प्रश्न है मेरे दोस्तों एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। लेकिन 1-2 प्रश्न जो है ना वो फालतू के आ रहे हैं इधर उधर से, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 प्रश्न से क्या माने रखता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, धैर्य रखें। हाँ दोस्तों, आप कभी भी घबराए नहीं। अगर आप घबरा जाते हैं तो आपका एग्जाम काफ़ी प्रभावित होगा, ये बात आप नोट कर ले।
कभी भी आपको घबराना नहीं है और अच्छे से एग्जाम देना है और टाइम पर ख्याल रखना है। टाइम पूरा का पूरा बच रहा है। और गद्यांश पद्यांश की बात करें, मैं आपको बताऊं कि गद्यांश पद्यांश को पूरे कविता की तरह पढ़े और कहानियों की तरह एक बार पढ़ ले और उसका जवाब दे, तो अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आप सेकेंड लैंग्वेज 45 मिनट अगर बचा लेते हैं गद्यांश पद्यांश के लिए तो सबसे बेटर हो जाएगा। हिंदी और संस्कृत के गद्यांश के लिए 45 मिनट अगर आप बचा लेते हैं तो आपका अच्छा गद्यांश पद्यांश चला जाएगा। तो आप लोग माइंड ख्याल रखें, कभी भी इधर उधर माइंड को ना भटकाएं और धैर्य रखें, घबराए नहीं, है ना। कितने लोगों का पाँव कांपने लगता है, तो कांपने उपने से दूर भागिए। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आखिरी में कि आप लोग इसको लाइक करके जाए, अपने दोस्तों के पास शेयर करके जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।